हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। सेक्शन ये खत्म हो चुका है। सेक्शन बी पे चलते बेटा। सेक्शन बी मतलब 2 मार्क्स का है। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको 8 ही सॉल्व करने। ओके, तो मैं मोस्टली 10 या 11 या 12 पूरे के पूरे कर सकता हूँ। ठीक है, तो पूरे के पूरे आपको मैं करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें से पार्ट 1 के 6 क्वेश्चन रहेंगे। 6 है क्या? 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन पार्ट 1 के हैं और बाकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो पार्ट 2 के रहेंगे। ठीक है, दिस इज सेक्शन बी। टोटल हाउ मेनी मार्क्स बेटा? 16 मार्क्स। पहला क्वेश्चन आपको दिया, राइट द इनवर्स साइन कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इनवर्स साइन कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या दिया बेटा? इफ x इज लेस देन y देन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका 2 मार्क के लिए p स्टेटमेंट लिखना है बरोबर। इफ x इज लेस देन y और q स्टेटमेंट क्या दिया? x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। तो इसका जो इनवर्स है क्या आएगा बेटा? इनवर्स ध्यान से देख लेना। इनवर्स मतलब इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई स्क्वायर। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, कभी भी जब अपन लिखते टाइम ग्रेटर का नॉट नहीं लिखना, आर इक्वल टू बोल के लिखना। ठीक है, लेस और ग्रेटर। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर देन क्या लिख लेता है बेटा? एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, इतना लिखे तो ही 2 मार्क मिलता, नहीं तो पॉसिबल नहीं है 2 मार्क मिलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते बेटा 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो क्या दिया बेटा क्वेश्चन में? इफ a इज इक्वल टू एक्स 0 0 0 y 0 0 0 z आपको देख के रखा है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग a इनवर्स मेथड। फाइंड a इनवर्स। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट द इनवर्स ऑफ दिया बेटा आपको 2 0 0 0 1 0 0 0 -1 दिया है। इनवर्स निकाल के दिया, बट आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बता। ठीक है सर, ये तो फॉर्मूला है आपके पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। रो a इंटू ए इनवर्स इक्वल क्या लिख लेता बेटा? आई लिख लेता। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सर इतना बड़ा क्वेश्चन 2 मार्क में दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ए मैट्रिक्स कौन है बेटा मेरे पास? ये ए मैट्रिक्स हो गया बेटा। ओके, वो कंपैरिजन करना बेटा आपको। यहाँ पे इसको ए दिया, ठीक है, तो इसको इन्वर्स करके इससे कंपेयर करना है। तो 2 0 0 0 1 0 0 0 -1। ए इन्वर्स मतलब क्या आता? नहीं पता आपको? ए इन्वर्स खुद डिसाइड करना है। आई बोले तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे इसको आई मैट्रिक्स करने के लिए आपको इसमें से कॉमन क्या निकालना पड़ता? तो मुझे लगता है R1 से कॉमन 2 निकालना पड़ेगा आपको, तो 1 0 0 हो जाएगा। R2 से गरज नहीं, R3 से -1 निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये आई मैट्रिक्स बन जाएगी। और इधर चेंजेस क्या आएंगे बेटा? देख लो, और 1/2 0 0 0 1 0 0 0 कितना आएगा बेटा? -1। कॉमन निकाल लेना बेटा अपन यहाँ पे, -1 कॉमन निकाले तो 1/-1 -1। तो इसको अगर a के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता है बेटा x की वैल्यू आ गई 1/2, y की वैल्यू आ चुकी है 1 और z की वैल्यू आ चुकी -1। एकदम सिंपल। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये भी। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिया, बट इतना ही करना है। अगर इतना किए तो ही 2 मार्क्स मिलते, नहीं तो पॉसिबल नहीं 2 मार्क्स मिलना। ठीक है, चलते आगे। स्क्रीनशॉट लिया करो बेटा, मतलब आपको अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहे तो यहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 मार्क क्वेश्चन मतलब कोई ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। ओके, और महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर एकदम इजी आता बेटा, कोई डरने की गरज नहीं। ठीक है ना, एकदम इजी लेवल से निकलता, ज़्यादा हाई लेवल पेपर नहीं निकलता। ठीक है, मैथ्स के पेपर की बात कर रहा, बाकी पेपर का आई डोंट नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन। फाइंड द कार्टेशियन coordinate whose the polar coordinate are
√2 और π/4। भाई एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करो, हर चैप्टर का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है लास्ट ईयर मुझे लगता है 50 से 60% MCQ जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन ज़्यादा उतरे, नहीं तो एक्सरसाइज का पहला, नहीं तो फिर एग्जाम्पल का पहला, ऐसा उतरेगा। ठीक है, मिसलेनियस से कम चांसेस बेटा आए नहीं क्वेश्चन ज़्यादा। ठीक है, एक दो आ सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन दिखता है वो भी और में निकल जाता है, टेंशन मत लो। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट, एकदम सिंपल है बेटा। आर की वैल्यू √2 दे के रखी और थीटा की वैल्यू π/4 दे के रखी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, मतलब फॉर्मूला क्या बेटा, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। ठीक है, तो x आपको निकालना है, r की वैल्यू √2 है, cos थीटा मतलब क्या लिख लेता π/4, तो cos 45 की वैल्यू जो है 1/√2 है, √2 कटेगा, x की वैल्यू आती 1, और y = r की वैल्यू कितनी है √2, और साइन क्या लिख लेता π/4, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, सेम 1/√2 गायब, y = कितना 1। चलो फोकट के मार्क्स बोल सकते 2 मार्क के लिए, एकदम शॉर्ट में दिए गए बेटा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, ax² + 2hxy + by² इन द पेयर ऑफ लाइन, ये किसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लेंगे, = 0। ठीक है, तो h² क्या लिख लेते बेटा, ab इज नॉट इक्वल टू क्या बोल रहा 0 बोल रहा। देन द फाइंड द रेशियो ऑफ द स्लोप्स, एकदम सिंपल है बेटा। तो आपको पता है बेटा पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, h² - ab = 0। पैरेलल का फॉर्मूला क्या आएगा, m1 = m2, तो 1:, क्या लिख लेता 1। रेशियो क्या आएंगे बेटा, सेम रेशियो, बिकॉज ऑफ m1 = m2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वेक्टर का है बेटा। ठीक है, ABC पोजीशन वेक्टर दिया, फाइंड द रेशियो विच इज C इज डिवाइड, C डिवाइड का फॉर्मूला बता दो बेटा मेरे को, MB + NA अपॉन M + N, ये इंटरनल लिखा है। ठीक है, अगर C डिवाइड AB अगर बोलेगा तो, ठीक है, तो 5B 3BC दिया बेटा आपको, क्या दिया 5A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर माइनस 8C वेक्टर = 0। तो भाई काम करता 8C को उधर भेज देता, तो इधर क्या लिख लेता 3B + 5A = 8C, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3B + 5A डिवाइड बाई 8 = कितना C। तो आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो मेरे ख्याल से रेशियो जो रहेगा आपका 3:5 रहेगा, क्योंकि 3B + 5A डिवाइड बाई 3 + 5 लिख लेता = C। ठीक है, तो रेशियो क्या रहेगा बेटा इसका 3:5 इज द रेशियो ऑफ द इंटरनली हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद 8Ms देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, मतलब इस क्वेश्चन से आपके पार्ट 1 के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, फिर पार्ट 2 के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग द इक्वेशन ग्राफिकली, इन इक्वेशन राइट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट आपको बताने हैं 2x + 3y <r = 6, उसके बाद x + y > 2 और x is greater than r = 0, y is greater than r = 0। कॉर्नर पॉइंट बताने हैं आपको फिजिबल रीजन के, तो बॉक्स तो आपको बनाने आता है बेटा ऐसा, ये कौन है 2x + 3y = 6, x और y, x की वैल्यू 0 लूँगा तो y की वैल्यू 2 आती, y की वैल्यू 0 लूँगा x की वैल्यू 3 आ जाती। ठीक है, x + y क्या लिख लेता 2। जैसा मैं डिटेल में सॉल्व कर रहा वैसे आप लिखोगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको अंदर जैसे शॉर्टकट में लिखते हो तो मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2। ठीक है, अब चलते ग्राफ। तो ग्राफ देख लो बेटा थोड़ा सा, सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, 0 1 2 3, 1 2
पहला पॉइंट, ये पॉइंट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, पहली लाइन, ठीक है। और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आएंगे बेटा 0, मतलब ग्राफ ऐसा बन जाता, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, थोड़ी लाइन क्रॉस चली गई, अब स्केल से बना लो, ठीक है ना। ये कॉर्नर पॉइंट बन गया। कॉर्नर पॉइंट क्या बनेगा बेटा, लिख लो बेटा, ये 0,2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, एक बाहर जा रही, एक लाइन अंदर जा रही, तो मतलब ये जो कॉमन पार्ट है उसको शेड करेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहा बेटा आपके पास यहाँ पे 0,2, इतना लिखे तो 2 मार्क मिल जाते, ठीक है। चलो आगे चलता हूँ। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन से पार्ट 2 के चालू हो जाते बेटा। 9th क्वेश्चन, इंक्रीजिंग फंक्शन पूछ रहा बेटा। शो दैट द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 9th, शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू, क्या दिया बेटा, x की पावर 3 प्लस 10x, और प्लस क्या बोला बेटा 7, x इज बिलोंग्स टू r, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सीधी सी बात है, इसका f डैश करूंगा तो क्या आता, 3x स्क्वायर प्लस कितना 10, ठीक है। अब मुझे बता बेटा, यहाँ पे f डैश ऑफ x इक्वल क्या करना है 0, 3x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे बता बेटा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप डालो, नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, कितनी भी बड़ी वैल्यू डालो, तो आपका आंसर ऑलवेज क्या आता बेटा, ग्रेटर देन 0 ही आता। ग्रेटर देन आर इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन ही आता। इसलिए इस फंक्शन को क्या बोलते बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाता है। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि अगर आप स्क्वायर है बेटा 3x स्क्वायर, x की जगह 0 भी डालूंगा तो मेरा आंसर 10 पॉजिटिव ही आता। 0 पॉसिबल है क्या, नेगेटिव तो आता ही नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव आता, ठीक है। तो देख लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते बेटा, इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 10, 2 ही मार्क का क्वेश्चन है बेटा, एकदम शॉर्टकट, ओके। चलो 10th क्वेश्चन, 10th में क्या बोला बेटा उसने, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 4x दिया, 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ क्या दिया 1 माइनस कॉस 4x इंटू कितना दिया dx। अब मुझे ये बात बताओ, 1 माइनस कॉस 4x का फॉर्मूला आपको पता है, 1 माइनस कॉस 4x का, तो 1 माइनस कॉस 4x को मैं क्या लिख लेता, 2 इंटू 2x लिखता, तो माइनस रहा तो फॉर्मूला क्या आता, 2 साइन स्क्वायर 2x आ जाता, ठीक है। तो देख लो बेटा यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई बाय कितना dx, रूट 2 बाहर निकाल लेता, 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। पूरा डिटेल में करके दे रहा हूँ आपको, फॉर्मूला भी बाजू में लिख के देना है क्योंकि इजी हो जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। और साइन स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई बाय dx, दोनों गायब, तो अंडर रूट ऑफ 2 0 टू पाई बाई 2 बचेगा कितना, साइन 2x इंटू dx, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन 2x। साइन 2x का जो इंटीग्रल है माइनस कॉस 2x बाई क्या लिख लेता 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 तक, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 2 साइड ले लेता, अपर लिमिट कौन है बेटा अपने पास, कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस कॉस 2 इंटू 0, अपर माइनस लोअर, तो 2 कट जाएगा बेटा यहाँ पे, रूट 2 बाई रूट 2, 2 बाई 2 का रैशनलाइजेशन कितना आता, रूट 2 के साथ अगर अपन रैशनलाइजेशन करते हो तो आपका आंसर क्या आता, एक बार देख लेते, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। माइनस 2 बाई रूट 2 लिख दिया क्योंकि नीचे का 2 मैंने साइड ले लिया। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, ठीक है। अब कॉस 180 की वैल्यू बता दो बेटा क्या आ सकती, कॉस 180, पाई मतलब 180, तो कॉस 90 प्लस 90 लिख लो बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस चेंज होता किस में जाता, साइन में, तो साइन 90 लिख सकता हूँ, साइन 90 की वैल्यू 1, तो माइनस रूट 2 बाई 2, तो आंसर कितना -1, और कॉस 0 की वैल्यू भी -1, तो माइनस रूट 2 बाई 2, तो -2, 2 गायब,
आंसर विल बी +√2। ठीक है, ऐसा डिटेल में किए तो ही 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, कट जाए। और हर क्वेश्चन होने के बाद नीचे 2 लाइन आपको करना है, और जो मैं कैलकुलेशन बाजू में कर रहा, आप लोग पेपर में भी एक लाइन ऐसे मार के साइड में कैलकुलेशन करना है। ठीक है, रफ कैलकुलेशन पूरा बाजू में करना है, पीछे पेज के पीछे नहीं करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में क्या बोला बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4s x एक्सिस ऑन द लाइन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन का एरिया अंडर कर्व का y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब पैराबोला दिया और x इक्वल टू 1 दिया और x इक्वल टू कितना दिया, 4 दिया, x एक्सिस आपको दे के रखा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पैराबोला बना लेंगे अपन। पैराबोला सबको बनाने आता है। y स्क्वायर इक्वल कितना है, 4ax। ठीक है, डायग्राम कंपलसरी है, बिना डायग्राम का क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, मार्क्स कट जाएंगे। x इक्वल टू 1 बोला, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। ठीक है, बीच का एरिया आपको निकालना। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल क्या लिख लेता, 1 से लेके 4 तक y इंटू डी एक्स। 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है बेटा, y की वैल्यू क्या आ सकती, √4x। 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 इंटू 1 से लेके 4 तक रूट x को 1/2 इंटू डी एक्स लिखता। 1/2 मतलब क्या आता बेटा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1 से लेके 4 तक। 3/2 का क्या आता, 4/3 हो जाता ये। तो 2 का स्क्वायर होल की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 2 2 गायब। एरिया इज इक्वल्स टू 4/3, 2 क्यूब मतलब 8 माइनस 1। समझ रहा है? ठीक है, तो 8 में से 1 गए तो कितना, 7। तो एरिया इज इक्वल टू 4/3, 8 में से 1 गए तो कितना आएगा, 7। तो एरिया इज इक्वल 7 4 ज़ा 28/3। ठीक है, कितना आ रहा बेटा, 28/3। ध्यान से देखना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, तो एरिया कितना आ रहा बेटा, 28/3। अगर आपको यहाँ पे एरिया दोनों साइड आ रहा है, उसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर मेंशन करता है तो आपको इसकी जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 2 करनी पड़ेगी। 28/2 मतलब कितना, 56/3 आ सकते हैं, क्योंकि पैराबोला दोनों साइड है। 56/3, क्योंकि 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 56/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलता तो मल्टीप्लाई करने की गरज नहीं थी, यहाँ तक ठीक था, बट फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं बोला, इसलिए 56/3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ध्यान से देख लेना। 28/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 5 + 1 56/8। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 12। ओके, पूरा बीटी देख लो बेटा एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 में क्या दिया बेटा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिया, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन cos x cos y और dy दिया, माइनस sin x sin y दिया और dx इज इक्वल टू 0, वेरिएबल एंड सेपरेबल। ओके, तो जो एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन से वही आते बेटा, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या करेंगे बेटा, सेपरेट करेंगे। सेपरेट मतलब cos x इंटू cos y dy इक्वल के उधर जाएगा तो sin x sin y इंटू डी एक्स। तो क्या लिख लेता बेटा, y टर्म एक जगह, x टर्म एक जगह, cos y इंटू डी वाई डिवाइड बाई sin y और sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। cos बाई sin cot और sin बाई cos tan dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। मुझे बताओ व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cot y। लॉग मॉड क्या लिख लेते बेटा, लॉग मॉड sin y, और tan का क्या आता, लॉग मॉड secant x प्लस क्या लिख लेता,
log c। तो log a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या आएगा बेटा, log secant x इंटू सी। log log गायब, ठीक है। तो साइन y अपॉन क्या लिख लेता, secant x इज इक्वल टू कितना, c, ठीक है। 1/secant को क्या लिख सकते हैं, cos, क्योंकि cos x इंटू साइन y इज इक्वल टू c इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ये 12वां क्वेश्चन है बेटा, ओके। नेक्स्ट 13th एंड 14th भी सेम दिया गया बेटा, 14th वाला क्वेश्चन भी, कंफ्यूज नहीं होना। 14th का भी क्या बोला, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इज इक्वल टू 4। ध्यान से देख लेना, उड़ा दो बेटा इसको। क्या दिया बेटा, इसमें भी एरिया बाउंडेड रीजन बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, उसके बाद लाइन आपको देख के रखिए y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 बोले तो y की वैल्यू 0। तो मेरे ख्याल से आपको डायग्राम देखे तो समझ में आ रहा बेटा, डायग्राम कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ओके। एक 0 और दूसरी क्या है बेटा, 4। तो इसके बीच का एरिया आपको निकालना है। तो एरिया इज इक्वल क्या आता, 0 to 4 x इंटू डी वाई, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल क्या लिख लेता है बेटा, 0 to 4 अंडर रूट वाई बोले तो 1/2 इंटू डी वाई। तो 0 से लेके कहाँ तक, 4 तक, y की पावर क्या लिख लेता, 3/2 अपॉन 3/2 इंटीग्रल, और अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से लेके 4 तक। 3/2 को क्या लिख सकता है बेटा, 2/3 लिख लेता, ठीक है। और y को क्या लिख लेता बेटा, 4 को 2 स्क्वायर होल की पावर 3/2 और 0 की पावर 3/2। तो एरिया देख लो बेटा क्या आता, 2/3, 2 2 गायब, 2 क्यूब मतलब 8 - 0। तो एरिया इज इक्वल टू 8 2 जा कितना, 16/3। अगर अपना दो साइड एरिया है तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 32/3 इज द फाइनल आंसर। ये आपका सेक्शन बी है पूरा, ठीक है। ध्यान से देख लेना, सेक्शन बी के पूरे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए, ध्यान से देख लो बेटा। और पूरे के पूरे डिटेल में आपको एक एक बिट करवा रहा हूँ। सेक्शन बी खत्म हो गया तो दूसरे वीडियो में सेक्शन सी बताऊंगा, ठीक है। चलो।